दानन सतगुरु तेरे आश्रम। आज हम करेंगे असाइनमेंट 5.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। p plus 1 plus p raised to the power 4 plus p raised to the power 5। तो यहाँ देखो फर्स्ट टू टर्म्स, इनमें से हम कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, वन कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ p plus 1 और यहाँ पे p की पावर 4 और p की पावर 5 है, तो जो लीस्ट पावर है उसको हम कॉमन ले लेंगे। p रेज टू द पावर 4 कॉमन आ गई, तो अंदर क्या बच गया हमारा 1 प्लस p। 5 पावर है, 5 में से 4 बाहर आ गई, तो p की पावर 1 अंदर बच गई। तो p प्लस 1 या 1 प्लस p सेम थिंग है, ठीक है। तो हमने इसको बाहर ले लिया, तो हमारा क्या बच गया 1 प्लस p रेज टू द पावर 4। This was the part third of question second, and the last part of the question second. a square x plus a square y plus b square x minus b square y। अब फर्स्ट टू टर्म्स इसमें से कॉमन देखते हैं, क्या कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर, यहाँ पे बचा x और माइनस y। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस b स्क्वायर, अंदर बचेगा हमारा x माइनस y। x माइनस वाई सेम है, तो हमने x माइनस वाई को कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। This was the last part of the question second. Let's see the next question. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट है x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। अब हमने 5.4 के क्वेश्चन 6 में क्या किया था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, किसका होल स्क्वायर था, a प्लस b का होल स्क्वायर। जैसे हमने किया था 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 12xy। ये जैसे ही क्वेश्चन था 5.4 क्वेश्चन नंबर 6 में, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे अगर हमने 4 का फैक्टर किया तो 2 2 जा 4, 2x का स्क्वायर हो गया हमारा। अब 9 का अगर हम करें तो 9 का आ जाता है हमारा 3 3 जा 9, 3y का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है। प्लस 2ab, a की जगह पे हमने लिखा 2x और b की जगह पे हमने लिख दिया 3y। तो ये किसका फॉर्मूला बना हमारा, a प्लस b का होल स्क्वायर 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। इसकी पावर 2 है, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे इसको 2 टाइम्स लिख दिया था, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। ये किया था हमने 5.4 में, क्वेश्चन 6 और 7 में, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाएगा, अगर हम इसके फैक्टर्स करें तो ये तो हो गया हमारा x का स्क्वायर, बट अगर हम 20 की बनाएं तो 20 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो 20 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम दूसरा मेथड अपनाएंगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 20, तो 20x स्क्वायर। अब हमने 20 के फैक्टर्स बनाने हैं कि प्लस माइनस करने पे हमारा 9x आ जाए। अगर हम 20 के फैक्टर्स बनाएं, 21 जा 20, 2 10 जा 20, 4 5 जा 20, 6 के टेबल में 20 नहीं आता, 7 के टेबल में भी नहीं आता, 8 के टेबल में भी 20 नहीं आता, 9 के टेबल में भी नहीं आता। अब इसमें से कौन सी टर्म है कि प्लस करने पे हमारा 9 आ जाए, तो 20 प्लस 1 21, 9 नहीं आया हमारा, 10 प्लस 2 ये 12 बन जाते हैं। तो हमारी ये जो टर्म है 4 और 5, तो 4x प्लस 5x हमारा बन जाता है 9x। अगर हम 4x को 5x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा बन जाता है 20x स्क्वायर, जो कि हमारा सेम आ जाता है। तो हमारे फैक्टर्स बने x स्क्वायर, फर्स्ट और लास्ट को हम सेम रखेंगे, फर्स्ट और लास्ट को हमने सेम रख लिया। ये जो बीच वाला हमारा टर्म है 9x, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4x प्लस 5x में। अब हमारे पास यहाँ पे 4 टर्म्स हो गई, पहले 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन ले लो और लास्ट वाली 2 टर्म में से कुछ कॉमन ले लो। तो फर्स्ट 2 टर्म में से अगर हम कॉमन लें तो यहाँ x आ जाएगा, और लास्ट वाली 2 टर्म में से कुछ कॉमन लें तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यहाँ से x बचेगा, और 5 4 जा 20, 5 बाहर आ गया तो 4 अंदर आ गया।
अब ये सेम टर्म हमारी आनी चाहिए x+4 अगर ये हमारी सेम है इट मीन्स हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो हमने x+4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया हमारा x+5, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ x² + 9x + 20। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, हमारा फिफ्थ पार्ट है x² + 10x + 21। अब हम फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारा x² × 21 मीन्स 21x²। अगर हम 21 के फैक्टर बनाए 1 × 21 तो 21 किसके टेबल में आएगा 3 7 जा 21, 4 के टेबल में नहीं आता 21, 5 के टेबल में भी नहीं आता। तो चलो हमें बीच वाला क्या डिजिट चाहिए 10x। तो इन दोनों में से कौन सी टर्म है जिसको प्लस करके हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट को हम ऐसे ही लिख लेंगे और लास्ट को भी हम सेम लिख लेंगे। यहाँ प्लस का साइन है तो हमें +10 चाहिए, तो +3 + 7 तो हमारा क्या आ जाता है +10 और 3 × 7 हमारा आ जाता है 21। सेम थिंग आ जाएगा हमारा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3x + 7x + 21। अब ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं x, तो यहाँ अंदर बचेगा हमारा x + 3। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा हमारा 7 1 = 7, 7 3 = 21, x + 3 सेम आ गया हमारा x + 3 इट मीन्स हम बिल्कुल सही जा रहे हैं x + 3 और यहाँ पे हमारा बच गया x + 7 क्योंकि हमने x + 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारा x बचा और यहाँ पे +7। तो x + 3 × x + 7 है हमारे फैक्टर्स ऑफ x² + 10x + 20। अगर हम इसी क्वेश्चन में यहाँ पे -10x लगा दें, ठीक है, अगर हम फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसा होगा, हमें बीच में क्या चाहिए -10, तो +3 + 7 हमारे पास आ गया +10। अगर -3 और -7 कर दें, दोनों को माइनस का कर दें तो माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा डिजिट्स हो जाएंगे प्लस और साइन आएगा हमारा माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x² और ये लास्ट वाली टर्म हमने 21 लिख ली। तो जो -10 है ये कैसे आएगा -3x -7x, ठीक। अब हम फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x कॉमन ले लें, अंदर बचा हमारा x -3 और लास्ट टू टर्म में से हम -7 बाहर ले लेंगे तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो आपने यहाँ माइनस ही लिखना है, अगर यहाँ प्लस होता है तो हम यहाँ पे प्लस लिख। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, माइनस हो जाएगा 7 1 = 7, 7 3 = 21। तो x -3 हमारा कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे हमारा बच गया x और यहाँ पे बच गया -7, ठीक। x -3 × x -7 is the factors of x² - 10x + 21। Let's see the next part। हाँ जी, क्वेश्चन थर्ड का 7th पार्ट है हमारा x² - 11x - 60। अब यहाँ पे पिछले सम्स में हमने यहाँ प्लस का साइन था, सारा प्लस था, तो हमने कैसे किया आपने देखा। अगर अब यहाँ पे माइनस आ गया तो हम कैसे करेंगे, आपका मेथड बिल्कुल सेम है कि फर्स्ट एंड लास्ट को हमने मल्टीप्लाई करना है। x² × 60 तो आ गया हमारा 60x²। अब हमने 60 के फैक्टर्स बनाने हैं, 1 × 60, 2 3 = 6 मतलब 2 × 30, 3 से डिवाइड करेंगे तो 20, 3 × 20 60, 4 से करेंगे 4 1 = 4, 4 5 = 20, 15 4 = 60, 12 5 = 60, 6 10 = 60, 7 के टेबल में 60 नहीं आता और 8 के टेबल में भी नहीं आता। तो हमने इतने सारे फैक्टर्स बनाए, इन सभी फैक्टर्स में से हमें देखना है कि किसको माइनस करने पे हमारा 11 आता है। देखो, अगर हम 60 में से 1 माइनस करें तो आ गया हमारा 59, 30 में से 2 माइनस करें 28, 20 में से 3 माइनस करें तो 17, 15 - 4 11। तो ये टर्म आ गई हमारी 4 × 15 60 हो जाता है और 15 में से अगर हम 4 माइनस कर दें तो हमारा 11 आ जाता है। तो 15 - 4 हमारा आ गया 11।
अब प्लस माइनस के रूल्स में आपको बताया था, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है प्लस माइनस के साइन वाली तो आप जरूर देख लें। तो 15 प्लस का है और ये जो 4 है वो माइनस का है, तो यहाँ पे हमारा प्लस 11 आएगा। हमें यहाँ प्लस 11 नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे माइनस 11 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 15 को माइनस का कर देंगे और 4 को प्लस का कर देंगे। तो माइनस 15 प्लस 4, तो प्लस माइनस माइनस, 15 बड़ा है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, तो हमें चाहिए माइनस 11। ठीक है, तो हमारी टर्म्स ये आ जाएगी, फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे और लास्ट को भी हमने एज इट इज रख दिया। तो माइनस 15x प्लस 4x, क्योंकि यहाँ x है तो हमने दोनों टर्म के साथ x लगाना है, ये सही से लिख दें। अब इन दोनों में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं और लास्ट के जो दो टर्म हैं इनमें से भी कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारा कॉमन आएगा x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 15, यहाँ प्लस का साइन है तो आपने यहाँ भी प्लस लगाना है। 64 से डिवाइड हो जाता है 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x माइनस 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो x माइनस 15 ये ब्रैकेट वाले जो नंबर्स हैं ये बिल्कुल सेम आने चाहिए, इट मीन्स हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो x माइनस 15 हमारा कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया हमारा x और यहाँ पे बच गया प्लस 4, इनको भी ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो हमारे फैक्टर्स बन गए x माइनस 15 इंटू एक्स प्लस 4। अब इसी क्वेश्चन का हम देखते हैं, अगर यहाँ पे मैं 11 माइनस की जगह पे प्लस 11 कर दूं तो क्या होगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। अब मुझे यहाँ पे प्लस 11 चाहिए, 60 के हमने फैक्टर्स बनाए थे, 4 इंटू 15 माइनस 4 11, तो 15 माइनस 4 क्या हो जाएगा 11। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 15 को प्लस का कर देंगे और 4 को माइनस का कर देंगे। यहाँ पे हमें माइनस 11 चाहिए था तो हमने 15 को माइनस का कर दिया, बड़े नंबर को वही साइन दे देंगे जो हमें क्वेश्चन में चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन में हमें प्लस 11 चाहिए, तो जो हमारा बड़ा नंबर है उसको हमने प्लस का साइन दे दिया और छोटे वाले को माइनस का दे दिया। तो अभी जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लें, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा x प्लस 15, यहाँ माइनस का साइन है तो हमने यहाँ भी माइनस का साइन लगाना है, 4 बाहर आ जाएगा तो यहाँ बच जाएगा हमारा x। तो जब हम माइनस को बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट के तो अंदर वाला साइन हमारा चेंज हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा प्लस 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, x प्लस 15 ब्रैकेट वाला नंबर हमारा सेम है, इट मीन्स हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। x प्लस 15 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमारा बच जाएगा x माइनस, तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए x प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 4। किसके फैक्टर्स बन गए एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60। हाँ जी, ये थे हमारे 5.5 के क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड के कुछ पार्ट्स। लेट्स द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।